हो गया है, उनका भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। बुजुर्ग मैच को स्टार्ट करा दे भाई, ताकीर हो रही है, लेट हो रहा है। आज ग्रैंड फिनाले भी खेला जाएगा। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी नुमान के कंधों पर। अब सर तब रेस के लिए ये जबरदस्त गेंद छकाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसरौली बनाम जागापुर होंगे तबरेज तो दूसरी तरफ कश्मकश की लड़ाई होगी दोस्त इस समय। अब उधर गेंदबाजी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर, बाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे। तबरेज के बल्ले के बाहरी सिरे से होती हुई गेंद जब तक विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचती, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। इनिंग का आगाज होता हुआ इन 1 रनों के साथ स्कोर 1 बिना किसी विकेट के नुकसान के टीम जयराजपुर का। अभी सर तैयार होते हुए इस ओवर में अगली बार पवन यादव, लंबी लंबी हिट लगाने के लिए जाना जाता है ये बल्लेबाज। गेंद घूमती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में, बेहतरीन गेंद मुंह करती हुई बल्ले के ऊपर से निकली, विकेट कीपर नुमान के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब हल्के हल्के कदमों से पवन यादव के लिए ये गेंद लेग साइड में शरीर पर टकराई और जब तक विकेट कीपर पहुंचते, दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका। स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान के। अभी तक बिल्कुल खामोश सी के साथ ये क्रिकेट चलता हुआ जुड़ते बाबू स्टेडियम पर इसरौली बनाम जागापुर। अब सर तैयार होते हुए इस ओवर में बल्लेबाज तबरेज के लिए दौड़ना शुरू किया। ये गेंद लेग साइड में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, मिस हो गई और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री जागापुर की जानिब से। स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान के जागापुर का। 1-1 रनों से काम बनने वाला नहीं है दोस्त, छक्के और चौके लगाने पड़ेंगे। शॉट गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लगा और गेंद निकल गई। वहां पर अंपायर का इशारा आना बाकी है। दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा कर लिया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। टीम तो 1 ओवर की भाई अबूजर खालिद गुलवा गौरी, बराए मेहरबानी यहाँ कमेटी बॉक्स पर आ जाए भाई। अबूजर खालिद। तो स्कोर है 8 रन बिना किसी नुकसान के जागापुर का। तो नौबान है खुद गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। अपने कोटे का पहला ओवर, टीम की तरफ से दूसरा ओवर। सामने बल्लेबाज हैं पवन। तो पूरी तरह से अनुभव का परिचय यहाँ पर देते हुए नुमान खान। इस तरह से 5+5 ओवर का ये मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर जागापुर और इसरौली के बीच। दोनों टीमें काफी अपने आप को बहुत ही कड़े मुकाबले को देते हुए, और एक बार फिर अच्छी शॉट बोलते से पुल कर दिया मिड विकेट। ये धक्का लगता हुआ जागापुर के बल्लेबाज को जा पहुंचा। इसके बाद भाई है, इसके बाद नसीब का मैच 14 रन। तो पहली छक्का से स्वागत यहाँ पर नुमान का पवन यादव। एक बार फिर अच्छी बॉल पूरी तरह से पीट कराया नुमान ने और पूरे अनुभव का परिचय देते हुए गेंदबाजी को। इसके बाद
बाद नसीरपुर का मैच है। जो वहां पर एक सूचना बता दूं, मिड विकेट साहब जो खालिद सर का जो, और यहाँ पर नुमान को थोड़ा सा पैर में चोट आती हुई, उनका घुटना में चोट थी जो उनको प्रॉब्लम होते हुए बॉलिंग करते नजर आते हुए नुमान दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा, स्कोर जा पहुंचा 15 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर जारी। इसके बाद भाई जराजपुर का आ रहे हैं। तो इस तरह से नसीरपुर का मैच है भाई। मैं बता दूं, हेलो तो दोस्तों, जो एक साइड में खालिद रफीक के 11 का जो बैनर लगा हुआ है, उस पर अगर कोई बल्लेबाज 6 लगाता है तो 100 रुपए का पुरस्कार है। इस समय गेंदबाज इंजर्ड होते हुए और थोड़ी देर के लिए ये मैच रुका हुआ। मैं फिर से दर्शकों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। जुड़ते बाबू स्टेडियम पर खालिद रफीक के 11, नसीर मेमोरियल हॉस्पिटल, AK फ्लाई ब्रिक्स और फेमस टेंट हाउस का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और लाइव जो क्रिकेट दिखाया जा रहा है, कस्बा माहौल आसिफ भाई का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आतिफ लाइव आजमगढ़ का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। सभी लोगों का, आए हुए दूर दराज से सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। दोस्त, कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ। ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, सिरौली बनाम जागापुर के दरमियान खेला जा रहा है। एक खूबसूरत तरीके से मैच चलता हुआ यहाँ पर जुड़ते बाबू स्टेडियम में। बहरहाल नुमान भाई की चोट लग गई भाई। गेंदबाज के पैरों में थोड़ा सा खिंचाव हुआ और मैं कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। ये जो मुकाबला खेला जा रहा है इस समय सिरौली बनाम जागापुर, और लगातार 3 6 अगर लगते हैं तो लजीज दरबार की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। और लेग साइड में जो बैनर लगा है खालिद खान रफीक के KR के बैनर पर अगर कोई बल्लेबाज 6 लगाता है तो 100 रुपए का पुरस्कार। दोनों टीमें जबरदस्त। सिरौली बनाम जागापुर, इस समय पवन यादव और तबरेज की जोड़ी मैदान पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और स्कोर ब्लैक बोर्ड पर 15 रन, स्कोर बोर्ड पर 15 रन देखा जा रहा है। 5+5 ओवर का ये मुकाबला। कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ था, अब मैच फिर से स्टार्ट हो रहा है। जो गेंद बची है किसी भी गेंदबाज से पूरी कराई जाएगी। बहरहाल गेंदबाज इंजर्ड हुए और धीरे धीरे पवेलियन की राह और स्ट्राइक पर इस समय पहुंच रहे हैं तबरेज और पवन यादव को कुछ न कुछ तो करना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी दोस्त इस मैच में बने रहने के लिए, क्योंकि इस सामने को जो टीम है बड़ी ही मजबूत टीम। फेमस टेंट हाउस अब्दुल्ला भाई का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है जगह। और तो इस तरह से स्कोर है 15 रन जागापुर का। दूसरे ओवर गेंदबाजी जारी है, बची हुई 3 गेंदें। नेक्स्ट गेंदबाज और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से तबरेज के बैट से निकल रहा पहला छक्का और जागापुर के जानिब से दूसरा छक्का। दोनों बल्लेबाज एक छक्का लगा खेलते हुए इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 21 रन। दूसरा ओवर गेंदबाजी अभी भी जारी।
तो इस तरह से थोड़ा सा मैं अपने दोनों अंपायरों से निवेदन करता हूं, मैच को थोड़ा सा तीव्र गति बनाए रखें, इतना समय न दें, क्योंकि आज हमारा इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी खेला जाएगा। बता दी ना बेटा। तो इस तरह से गेंदबाज नेम बता दें हमें, गेंदबाज नेम। आज उस्मान खान के बचते ओवर की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज आदिल एक बार फिर तैयार है सामना करने के लिए, और एक बार फिर खेल जाए से गेंद सीधा लेकर के पास जाती हुई और भी वैसे का स्कोर जा पहुंचा 27 रन। तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर करते हुए जागापुर की टीम पहले ओवर में मात्र 8 रन का स्कोर बना था और दूसरा ओवर अभी भी समाप्त नहीं, स्कोर जा पहुंचा 27 रन। एक अच्छी बल्लेबाजी कहीं न कहीं जागापुर पूरी तरह से अनुभव का परिचय देते। तबरेज एक बार फिर तैयार, अच्छी बॉल से नो बॉल, यहाँ पे फ्री हिट का मौका मिल सकता है तबरेज को, एक अच्छा मौका, एक अच्छा स्कोर बोर्ड बनाने का पूरी तरह से मौका यहाँ पर। भाई अंपायर से केवल कैप्टन बात कर सकता है दोस्त, इस चीज का टीम में ध्यान देंगे, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मसला है, केवल कैप्टन बात कर सकता है। दोनों टीम इस चीज का ध्यान देंगे। स्कोर जा पहुंचा है ताबड़तोड़ 28 रनों पर। तबरेज का वो पानापन दिखाई दे रहा है दोस्त, जो देखा जा रहा था। बेहतरीन लय में फॉर्म में इस समय आते हुए तबरेज, और कुछ आपस में बातचीत सलाह मशवरा होता हुआ। भाई ज्यादा आप लोग समय ना लें, सलाह मशवरा न करें, क्योंकि आज ग्राउंड फिलहाल खेले जाएगा। अभी भी इसको रुका हुआ है मात्र 28 रनों पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है। तबरेज का बल्ला चलेगा तो रन बनेगा। तबरेज स्ट्राइक पर, फिर तीसरे गेंदबाज को लाया गया है दूसरे ओवर की भरपाई करने के लिए। गेंदबाज से तैयार होते हुए स्ट्राइक पर होंगे तबरेज। अंपायर को क्रॉस किया, काफी अंपायर का इशारा, डेड बॉल का इशारा आता हुआ। काफी खराब गेंद इस श्रोणी की जानिब से, और तबरेज भरी निगाहों से देखते रह गए। गेंदबाज से तैयार होते हुए इस ओवर में तबरेज के लिए ये बल्ला चला, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर। 2 ओवर की गेंदबाजी हुई और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 34 रन। ये काफी खर्चीला ओवर रहा और 26 रन आए। अब पवन यादव को कुछ न कुछ तो करना होगा। पवन एक्सप्रेस को आगे बढ़ाना होगा जागापुर को, कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। कुछ ऐसा कर जाना है अपने गांव के लिए, अपनी टीम के लिए, कि उनका गांव, उनकी टीम, उनके कैप्टन उनको याद रखे। महमूद गए थे कुछ समझाने के लिए और समझा करके वापस आ रहे हैं। और पवन यादव स्ट्राइक पर, तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने वाली है। स्कोर है 34 बिना किसी विकेट के नुकसान के। शुक्रिया मेहताब भाई। गेंदबाज का नाम बता दे दोस्त, बॉलर ने अबूजर। चलिए विकेटों पे दौड़ लगाई, अंपायर को क्रॉस किया। इस बीच रडार में गेंद आई गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। एक और जबरदस्त स्ट्रोक यहां पे देखा गया टीम जागापुर के बल्लेबाज के द्वारा। पवन भाई गेंद की सप्लाई बनाते रहें, जो वॉलेंटियर हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग गेंद की सप्लाइयां बनाते रहें, क्योंकि कल लगभग मुझको लग रहा है 30 या 40 गेंदें गुम हुई थी इस क्रिकेट प्रतियोगिता में, और इस बार बल्ले पे पूरी तरह से संपर्क नहीं हुई। बाकी का काम यहाँ पे मिडाउन के फील्डर और मिड विकेट के फील्डर ने मिलकर पूरा किया। एक ही रनों से संतुष्टि, इसी एक रनों से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 41 रन। रनों की बात की जाए तो रन अब तक काफी ज्यादा बन चुके हैं, तो जितना रन अब
तक तबरेज खान रहेंगे तब तक रन बनते रहेंगे, क्योंकि इनका जो बल्ला चलता है तो रन काफी ज्यादा बनते हैं। चलिए इस बीच विकेटों पे दौड़ लगाई, कुछ सोचते हुए अंपायर को क्रॉस किया। इस बार बड़ा शॉट, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। क्रिकेट की दुनिया की सबसे सेफ शॉट मानी जाती है स्ट्रेट ड्राइव, और ये खिलाड़ी सबसे कड़क है जी। जाहिर भाई ने बताया कि सबसे खूबसूरत शॉट इस पूरी क्रिकेट प्रतियोगिता की। बहरहाल अगली गेंद लेकर तैयार, कुछ सोचते हुए अंपायर को क्रॉस किया। ये बेहतर गेंद यार के लेंथ पे डिलीवरी कराई और रन आउट होने का मौका लीजिए। यहाँ पे एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया, पवन की यहाँ पे विकेट मिली और जागापुर को एक बड़ी विकेट की झटका लगा यहाँ पे टीम हाफ इसरौली के द्वारा। तो ये मुकाबला बेहतरीन चल रहा है। एक तरफ है नुमान शेख, पूरे पूर्वांचल का बेताज बादशाह जिसे क्रिकेट की दुनिया में कहा जाए, और एक तरफ है तबरेज जागापुर। ये मुकाबला बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि दो बेहतरीन टीम आज अपनी गेम को शो कर रही है। एक तरफ जागापुर और वहीं पे नुमान एंड कंपनी इसरौली। ये तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और तीसरे ओवर में अब तक स्कोर इस समय 47 रन, 47, लॉस ऑफ 1 विकेट टू जागापुर है। थर्ड ओवर प्रोग्रेस टू अबूजर। चलिए इस बीच अंपायर को क्रॉस किया, बाहर बल्ले पे शायद गेंद पूरी तरह संपर्क नहीं हुई। थर्ड मैन एरिया में गेंद जा रही है, वहां पे फील्डर जब तक गेंद को कलेक्ट करते आसानी से 2 रन कंप्लीट कर लिया। इसी 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 49 रन, 49 रन बन चुके हैं। और अगला मुकाबला किसका होगा कमेटी बता दें। हाँ जी, लीजिए अगला मुकाबला आ चुका है दोस्तों, मैं बताते चलो। वक्त पान मसाला खुरासन रोड और वहीं पे होगी खान क्लब नसीरपुर। दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस करा लीजिए। ओहो, इस बार संपर्क बढ़िया, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। मैदान के फील्डर दर्शक बन गए, गेंद गई दर्शक दीर्घा में जाके गिरी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों का खेल समाप्त। स्कोर इस समय 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम आप जागापुर। ये है जागापुर। जब तक तबरेज जागते रहेंगे तब तक रन बनते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है कि हर गेंद पे बड़ी स्ट्रोक लगाएंगे। टीम कैप्टन आप वक्त पान मसाला खुरासन। तो दोस्तों अगला जो मुकाबला खेला जाएगा, एके ब्रिक्स नसीरपुर बनाम एके फ्लाई एस ब्रिक्स नसीरपुर बनाम वक्त पान मसाला खुरासन। दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस करा लीजिए। तो 3 ओवरों का खेल समाप्त। स्कोर इस समय 55, 1 विकेट के नुकसान पे टीम जागापुर। नए गेंदबाज इस वक्त अपनी बॉलिंग मार कर तैयार। आदिल विकेटों पे दौड़ लगाई। ये बार तबरेज का बल्ला जरूर चला, लेकिन बल्ले का साइड इन साइड एज लगा और वहां पे विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी से 1 रन कंप्लीट कर लिया। इसी 1 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 56 रन। आए हुए तमाम लोगों का, तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है इस जिसके बाबू गुलवा गौरी नसीरपुर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे। और ये मुकाबला जागापुर बनाम इसरौली। और इस बार रडार में गेंद आई, काफी ऊंचा और दूर गई गेंद, दर्शक दीर्घा में गेंद जाके गिरी 6 रनों के लिए। ये साजिद खान का बल्ला चल रहा है और बल्ला चल रहा है तो पूरी तरह से फायदा मिल रहा है टीम आप जागापुर को। स्कोर इस समय 61 रन। भाई गेंद की सप्लाई बनाते रहें। सॉरी 62 रन, माफी चाह रहा हूं दोस्त। स्कोर इस समय 62। अगली गेंद
इस बार छोटी गेंद की पुल किया है, उसके पीछे फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे, लेकिन यहाँ पे गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, 1 बाउंस टू 4 रन। ये लगा एक और चौका यहाँ पे। टीम ऑफ जागापुर आज बेहतरीन कर रही है इस मुकाबले के अंदर, क्योंकि मुझको याद है 2018 का वो सीजन जब जागापुर इस सरजमी पे अपना जबरदस्त गेम शो की थी और वहां पे रनर टीम बनी थी उस टूर्नामेंट की, इस क्रिकेट प्रतियोगिता के, जहां पे बाइक रखी गई थी। फाइनल में 2 टीमें प्रवेश की थी, एक तरफ थी नसीरपुर आतिम एंड कंपनी और वहीं पे ये हाई हैंडसम सिक्स, अनदर लवली टाइमिंग इन दिस मैच, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट बाय मिस्टर साजिद खान। और हसन टॉस हो चुका है, खुरासों की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एक फ्लाई एस ब्रेक्स तैयार रहेंगे, इस मैच के तुरंत बाद उसका मुकाबला होगा। साजिद खान पूरी लाइन है गेंदबाज, ये जबरदस्त गेंद थी लेकिन गेंद को चूके 1 रनों से नहीं रोक सके फील्डर और स्कोर जा पहुंचा है 74 रनों पर। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है कि बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर तबरेज और साजिद खान के द्वारा गेंदबाज से तैयार, हल्के कदमों से फुल टॉस को लेग साइड में, जी हां गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 78 रनों पर। 6 गेंदों का खेल और आना बाकी है। 6 गेंदों में कितना रन जुटाने में कामयाब होती है टीम। पहले ओवर की गेंदबाजी जब हुई थी तो 8 रन थे, उसके बाद 3 ओवर की जो गेंदबाजी हुई है जहां पर रनों का अंबार लगाया गया 70 रन, यानी 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और 4 ओवर की गेंदबाजी में 78 रन बनाने में कामयाब हुई है टीम जागापुर। तबरेज खान और साजिद खान दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी। साजिद खान कह रहे हैं कि हर पैकरे बाहर की सूरत बदल गई और उनकी निगाह फूलों को बीमार कर गई। बेहतरीन बल्लेबाजी जागापुर की जानिब से साजिद खान और तबरेज खान के द्वारा किस गेंदबाज को लाया जाएगा 5 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, खूबसूरत दर्शक यहां पर बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में मैच का आनंद लेते हुए जुड़ते हुए स्टेडियम पर। गेंदबाज का नाम बता दे दोस्त, तौकीर। 5 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तौकीर। स्ट्राइक पर भारी भरकम खिलाड़ी साजिद खान सामना करने के लिए तैयार। तौकीर इस ओवर में अगली बार बेहतरीन गेंद, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, 2 रनों की मांग है और साजिद खान निकल पड़े और डायरेक्ट और इनिंग का खात्मा हुआ साजिद खान का। रन आउट होकर के पवेलियन अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हुए, डायरेक्ट थ्रो स्टंप पर लगा और अपनी विकेट को गंवाया। स्कोर 79 रन। 79 रन। 5 ओवर की गेंदबाजी जारी है। साजिद खान सालबा पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उनका स्थान लेने के लिए साजिद खान जो एक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, भागपूर्ण तरीके से रन आउट हुए और सालबा पहुंचे हैं। 5 गेंद और आनी बाकी है। क्या 5 गेंद पर 15 रन जिताने में कामयाब होती है टीम जागापुर, ये देखा जाएगा। बहरहाल गेंदबाज से तैयार होते हुए तौकीर सालबा के लिए हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। फुल टॉस गेंद, उसका प्रहार किया है, फील्डर उसके नीचे पहुंच रहे हैं। 3 फील्डर और ये कैच लिया गया। गलती तो हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। सालबा आउट होकर के पवेलियन। स्कोर 79 रन। अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं तबरेज। नहीं, मेहता भाई कैच
कैच पकड़ा जाएगा तो नया जो बल्लेबाज जाएगा स्ट्राइक रोटेट करेगा। भाई लेग साइड में जो पोस्टर लगा हुआ है खालिद खान रफीक KKR, उस बैनर पर कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्स लगाता है तो 100 रुपए का पुरस्कार है दोस्त। 3 लगातार सिक्स पर लजीज दरबार की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। तो इस ओवर में अगली बार इस गेंद को लेग साइड में ढकेला है, स्ट्राइक पर पहुंच गए हैं तबरेज। स्कोर जा पहुंचा है 80 रनों पर। लास्ट ओवर की गेंदबाजी जारी है। रनों पर अंकुश लगाया है तौकीर ने। पहले ओवर में 8 रन आया, उसके बाद 3 ओवरों में 70 रन आए और इस ओवर में अभी तक मात्र 2 रन खर्च किया है तौकीर ने। क्या तबरेज लंबी हिट लगाएंगे ये देखा जाएगा। तौकीर तैयार होते हुए तबरेज के लिए इस गेंद को लेग साइड में फ्लिक किया है। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। 2 रनों की मांग। तबरेज स्ट्राइक पर पहुंच चुके, वही चाह रहे थे और स्ट्राइक पर पहुंचे। 1 रन बना, 81 रन बन चुके हैं टीम जागापुर के। अब महमूद पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 81 रनों का टारगेट इस पिच पर। 90-92 रन कोई माने नहीं रखता है दोस्त। बड़ी आसानी के साथ चेस हुआ है क्योंकि गेंद बराबर बल्ले पर आती है। बस बल्लेबाज को समझदारी के साथ खेलना है। लास्ट ओवर की गेंदबाजी जारी है। स्कोर है 81 रन जागापुर का। इसके बाद टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है पान मसाला खुरासों ने और AK फ्लाई एस ब्रेक्स अपने बल्लेबाज को बिल्कुल तैयार रखेगी दोस्त। तौकीर तबरेज के लिए आप स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। एक और दिशाहीन गेंद। स्कोर जा पहुंचा है 82 रनों पर टीम जागापुर का। तौकीर इस ओवर में तैयार होते हुए तबरेज के लिए क्या लंबी हिट लगाएंगे। फिर आप स्टंप से बाहर, एक और वाइड। स्कोर धीरे धीरे 83 रनों पर पहुंचता हुआ टीम जागापुर का। तौकीर तैयार होते हुए इस ओवर में बल्लेबाज तबरेज के लिए हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद बल्ले को अड़ाया और विकेट कीपर जब तक गेंद तक पहुंचते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर जा पहुंचा है 84 रनों पर। क्या महमूद इस गेंद पर छक्के और चौके लगाने में कामयाब होते हैं? क्या बड़ी हिट देखने को मिलेगी इस गेंद पर, ये देखा जाए। बहरहाल तौकीर महमूद के लिए अंपायर को क्रॉस किया। ये बल्ला चला, जी हाँ, गेट स्लॉट में गई पार्किंग लॉट में। स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। 91 रनों का टारगेट दिया है जागापुर ने इस मैच को जीतने के लिए। इस रौली को 5 ओवर की गेंदबाजी में गेंद की सप्लाई बनाए रखे वॉलेंटियर। तो पहले टॉस हार करके बल्लेबाजी कर रही जागापुर की टीम निर्धारित 5 ओवरों में 90 रन बनाने में कामयाब हुई। 51 रनों का टारगेट दिया।